हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। आप लोग को आवाज़ आ रही है? वालेकुम अस्सलाम सर, जी आ रही है। अच्छा, तो मुझे बताइएगा, लास्ट टाइम एआई का हमने पाइथन का काम शुरू किया था, वो किया था शुरू, मुझे याद है शायद थोड़ा सा ही मैंने जी स्टार्ट किया सर, था। थोड़ा बहुत प्रिंट और सेमी कॉलन वगैरह नहीं लगाते उसकी देखी थी हम लोगों ने, और थोड़ा बहुत ही देखा था। आपने कहा था मैं दोबारा स्टार्ट से करवाऊंगा। चलो ठीक हो गया। तो हाँ, ठीक हो गया। चलो, अच्छा मैं आपको स्क्रीन शेयर करता हूँ। ये जो है पब्लिक, किधर गए? हम्म, हम्म, फाइल के नाम से हमने फाइल बनाई थी। अच्छा, ये आप ओपन हो जाए, मैं आपसे यहाँ शेयर करता हूँ। सर ये स्टूडेंट्स को अलाउ करते हैं। तो से पाइथन भी, हाँ, जो कि मैं करता हूँ। पाइथन के प्रोजेक्ट्स भी ऐसे हैं, घंटा लगाते हैं ओपन होने में। हाँ जी, मैं कर दिया अलाउ। ठीक है, मैंने आपको ये शेयर कर दिया, आपको उसकी यहाँ विजिबल हो रही है। ठीक है, ठीक है, चले हम दोबारा से काम स्टार्ट कर लेते हैं, ताकि हमारी चीज़ें जो है ना हमें सारी रिवाइज हो जाए। तो कोशिश करता हूँ आज जितना काम बेहतर किया जा सके तो मैं करता हूँ। ठीक है, अच्छा, आपने जब भी प्रोजेक्ट क्रिएट करना होगा, आपने क्या करना है, फाइल में जाना है। ठीक है, न्यू प्रोजेक्ट है, आपने इसके अंदर आ जाना है। उसके बाद यहाँ जो भी नाम आ रहा होगा, ठीक है, आप अपना यहाँ नाम रखना चाहे तो आप नाम रख सकते हैं, टाइटल 6 कीजिएगा। ठीक है, उसके बाद अगर आप ये वर्चुअल एनवायरनमेंट को अगर आप एक्सप्लोर करेंगे तो यहाँ आपके पास जो है बेस इंटरप्रेटर, ये आपके पास लाजमी सेलेक्ट होना चाहिए। मेरे पास है python.exe। ठीक है, ये आपके पास ये जो बेस इंटरप्रेटर है ना, ये लाजमी आपके पास आना चाहिए। ठीक है, ताकि एडिटर सिर्फ ना होना, एडिटर पे कोई लिखेंगे तो कुछ यहाँ कोड फुट देगा ही नहीं, कोई काम भी नहीं होगा जब तक इंटरप्रेटर एग्जिस्ट ना कर रहा हो। ठीक है, तो आपने ये चीज़ को लाजमी थोड़ा सा देख लेना है। उसके बाद आपने क्रिएट कर देना है। क्रिएट करेंगे तो इस तरह का आपके पास प्रोजेक्ट यहाँ बन जाते हैं। ठीक है, अब मेरे पास यहाँ जो प्रोजेक्ट क्रिएट हुआ है वो यूजर के अंदर है, सिमाप के नाम का फोल्डर है, पाइचार्म प्रोजेक्ट्स है, इसके बाद अनटाइटल्ड 5 के नाम से। ठीक है, उसके अंदर जो मैंने फाइल क्रिएट की है वो कौन सी है, test.python। इस तरह अब आपका प्रोजेक्ट बन जाता है ना। अभी तो ये प्रोजेक्ट में रिसोर्स डायरेक्टरी में किसी और की डायरेक्टरी शो कर रहा है, प्रोजेक्ट फाइल में। चले, आपने क्या करना है, इसके ऊपर यहाँ राइट क्लिक करके ना, इसी के ऊपर ये जो नाम बोल्ड है MCSE, ठीक है, इसके ऊपर आपने राइट क्लिक करना है।
ठीक है, न्यू पे जाके ना आपने यहाँ से क्या ऐड कर देनी है, फाइल ऐड कर देनी है, सॉरी ये पाइथन फाइल ऐड कर देनी है। ठीक है, तो ये पाइथन फाइल ऐड करेंगे तो ये आपसे यहाँ नाम पूछेगा कौन सी फाइल है, तो उसमें जाके आप चीज़ें ऐड करना चाहिए, क्लिक करेंगे तो यहाँ पाइथन की फाइल आपकी क्या हो जाएगी, क्रिएट होगी यहाँ नाम देने के बाद। ठीक है, तो इतना सा हमने काम अभी स्टार्ट किया था। अच्छा, सबसे पहले हमने पाइथन के अंदर क्या करना है, हमने वेरिएबल डिक्लेयर करने का तरीका देखना है अभी। ठीक है, वही चीज़ है जो हमने 2-4 देखी थी, इससे स्टार्ट करते हैं, साथ आपको बताता जाता हूँ। इसमें जो है हमारे पास वैसे तो 4 किस्म की बेसिक डाटा टाइप है, लेकिन ज़्यादा जो 3 यूज़ होती हैं। ठीक है, 5 किस्म की डाटा टाइप, सॉरी 5 किस्म की डाटा टाइप है। तो जो ज़्यादा यूज़ होती है वो इंटीजर है, फ्लोट है और स्ट्रिंग है। ठीक है, आप कोई भी वर्ड यू लिखेंगे ना, उसके बाद असाइनमेंट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, इंटीजर बन जाएगा। इसी तरह ही आप बी में लेट्स हम क्या देते हैं 2.3 करते हैं, अब ये हमारे पास फ्लोट बन जाएगा, उसी से वही डाटा टाइप है, लेकिन अब लिखते नहीं है। सी में इसी तरह हमारे पास सिंगल कोट में हम आ जाते हैं, यहाँ लेट्स सपोज ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, इस तरह से कुछ लिखा है, ये हमारे पास स्ट्रिंग वैरायटी है। स्ट्रिंग सिंगल कोट में भी आप लिख सकते हैं, डबल कोट में भी लिख सकते हैं। ठीक होगी बात। तो ये 3 किस्म की हमारे पास डाटा टाइप्स है जो हमारे पास इसमें क्या करती है, एग्जिस्ट करती है। एक्सक्यूज मी सर। जी बोले। सर जैसे हम लोग सी शार्प में या इस तरह प्रोग्रामिंग में कोमा लगा के डेटा टाइप्स एक लाइन में भी लिख देते थे, तो यहाँ पे भी कोमा का कोई कॉन्सेप्ट है कि कोमा लगा के हम सी इक्वल्स टू नहीं, उसके यहाँ हमने इसे स्ट्रिंग। नहीं करना, यहाँ हमने इसे नहीं करना, कॉमा नहीं लगाना। ठीक है, ओके सर, हर लाइन एक की एक डिफरेंट फंक्शनैलिटी होगी। बिल्कुल यही बात है, हमने करना भी ऐसे ही है। ठीक है, ठीक है। अब वैसे जो है ना ए का बिहेवियर जो है, अब मैं जरा इन डेप्थ बात करता हूँ। बाय डिफॉल्ट ना, बाय डिफॉल्ट ये जो है किसी भी डाटा टाइप को ना एज अ फ्लोट कंसीडर करता है, ये याद रखिएगा। ठीक है, बाय डिफॉल्ट ना अभी ए जो है बिहेवियर इसका एज इंटीजर है, लेकिन इंटरप्रेटर से 2.0 कंसीडर करेगा। ठीक है, बड़ी डाटा टाइप भी कंसीडर करता है बाय डिफॉल्ट। अगर मैं ए को सिर्फ प्रिंट करना चाहूँ ना तो ये 2.0 भी प्रिंट कर सकता है, वो एक अलग कहानी है। ठीक है, लेकिन चलिए हम इससे कहानी है, लेकिन अगर 2.0 होगा ना तो 0.0 को हम एज इंटीजर ही कंसीडर करते हैं। ठीक है, अच्छा, तो ये हमारे पास 3 किस्म की डाटा टाइप है। तो स्ट्रिंग आपकी सिंगल कोट में भी इसमें आती है, डबल कोट में भी आती है। ठीक होगी बात। अब अगर आपने चीज़ों को प्रिंट कराना हो, प्रिंट कराने के लिए हमारे पास सिंपल प्रिंट का ही फंक्शन यूज होता है। ठीक है, देखिए आपको साथ यहाँ ये हेल्प बताता है। फंक्शन के लिए आप ए बी प्रिंट करा सकते हैं। ठीक है, सिंपल। और अगर आप यहाँ अगर और चीज़ें भी प्रिंट कराना चाहें, ए है या लेट्स यहाँ मेरे पास बी आ जाएगा और यहाँ मैं क्या कहता हूँ, सी कहता हूँ, तो तीनों लाइनें आप प्रिंट कराना चाहें तो आप प्रिंट करा सकते हैं। ठीक है, अब आप रन में जाएं, रन टेस्ट 1 है, क्योंकि मैंने फाइल का नाम 2 टेस्ट की फाइल है, कि ये टेस्ट 1 की पड़ी, आप देखिए 2 है, ये 2.3 है और ये ABCDEFGH चाहिए। ठीक है, तीनों हमारे पास प्रिंट में डिस्प्ले चाहिए। आप एक प्रिंट के अंदर भी डिस्प्ले करना चाहे तो वैल्यू डिस्प्ले की जा सकती है, ओवरलोडेड फंक्शन प्रिंट के एग्जिस्ट करते हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ मैं ए, यहाँ कॉमा बी और कॉमा सी का देता हूँ। ठीक है, इस केस में देखिएगा मेरे पास तीनों जो हैं एक लाइन में भी इकट्ठे प्रिंट हो रहे हैं। देखिए 2.3 ABCDEFGH चाहिए। ठीक है, तो एक ही प्रिंट को भी आप यूज करते हुए काफी चीजें प्रिंट कराना चाहे तो आप प्रिंट करा सकते हैं। ये तो थी हमारे पास बहुत ज्यादा बेसिक डाटा टाइप। ठीक है, अब हमने काम क्या करना है, अब हम ये चेक करते हैं कि हमने यूजर से इनपुट कैसे लेनी है। ठीक है, हमने क्या करना है, यूजर से इनपुट कैसे लेनी है। यूजर से इनपुट लेने का तरीका क्या है कि आपने क्या करना है, इनपुट का फंक्शन एग्जिस्ट करता है। ठीक है, इसके अंदर आप कोई भी स्ट्रिंग लिखें जिसमें आपने मैसेज बताना, फॉर एग्जांपल एंटर अ वैल्यू में कह दूं। ठीक है, अब ये क्या करेगा, मेरे से इनपुट लेगा, लिखा हुआ आ रहा एंटर अ वैल्यू और आगे प्रॉम्प्ट कर रहा होगा कि आपने इसमें वैल्यू दे। ठीक है, नीचे कंसोल नहीं आ रहा होगा। ठीक है, मैं इनपुट वैल्यू देना चाहूँ, देने में तो कोई मसला नहीं है, दिया जा सकता है, लेकिन याद रखें यहाँ भी
वीपी की तरह जो मेरे पास चीजें रिटर्न करेगा वो क्या होंगी, एज अ String. स्ट्रिंग ही रिटर्न करेगा। जी बिल्कुल। तो ये भी चीजें स्ट्रिंग रिटर्न करेगा, तो उसका हमने को किसी वेरिएबल में रिसीव करना चाहिए। लेट्स उसका नाम आसानी के लिए मैं एसवी रख देता हूँ, ठीक है। तो इसका मतलब जो भी मैं इनपुट दूंगा, चाहे वो 1 2 3 हो, चाहे ABC हो, चाहे इनका कॉम्बिनेशन हो, तो एज अ स्ट्रिंग रिटर्न करेगा, ठीक है। फिर इसको जाके हम प्रिंट में दिखाते हैं, ठीक है। प्रिंट यहाँ एस कर देते हैं, तो आपको क्या ये रिटर्न करेगा, स्ट्रिंग रिटर्न करेगा। जो भी अब एक एंटर वैल्यू के बाद अगर आप आए तो ये प्रॉम्प्ट कर रहे, क्लिक कर रहे हो, ये यहाँ कुछ लिख रहे हैं, ठीक है। आगे कर्सर ब्लिंक कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल नाम MCS ही रख देता हूँ, ठीक है। उसके बाद आप एंटर कर देंगे, एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब ये देखें MCS ने प्रिंट कर दिया। इसे अगर 1 2 3 होगा, 1 2 3 भी एज अ स्ट्रिंग ही प्रिंट करेगा, ठीक होगी बात। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है, मुझे कैसे पता लगेगा कि ये स्ट्रिंग रिटर्न कर रहा है, या मुझे इंटीजर रिटर्न कर रहा है, या ये फ्लोट रिटर्न कर रहा है। अब ये तो प्रॉब्लम है हमारे, टाइप ठीक पता है। करेंगे। तो हमने क्या करना है, इसकी टाइप, बिल्कुल बिल्कुल। तो हमने क्या करना है, यही बात है। तो हमने क्या करना है, इसकी टाइप हम पता कराना चाहे तो पता करा सकते हैं। तो इसकी टाइप पता करने के लिए हम क्या करते हैं, प्रिंट के फंक्शन में आए, क्योंकि हमें दिखानी भी तो है ना। आप अगर प्रिंट के फंक्शन में आए, ठीक है, यहाँ ये प्रिंट का फंक्शन आ गया। इसके अंदर हम यूज करते हैं एक फंक्शन है टाइप के नाम से, ठीक है। टाइप के नाम से फंक्शन यूज करता है, आप ब्रैकेट डालें और यहाँ पे एस लिखते हैं, तो ये आप टाइप इसकी आपको ये टाइप भी बता देगा। किसी वेरिएबल की आपको टाइप जाननी हो तो आपको टाइप भी बता देगा। फॉर एग्जांपल वेरी 1 2 मैंने कर दिया, ठीक है। अभी देखें क्या रिटर्न कर रहा है, क्लास स्ट्रिंग है, यानी ये स्ट्रिंग से बिलोंग करता है। ऐसी क्लास क्या स्ट्रिंग है, तो टर्म लिख, ठीक होगी। तो आप देख लें, हमें प्रिंट इनपुट का फंक्शन है स्ट्रिंग करता, बेशक मैंने 12 लिखा है। सही, यहाँ पे आपने एक ऊपर भी बात की ना, बाय डिफॉल्ट डाटा टाइप, वहाँ पे आपने फ्लोट लिखा है, तो वो आपने किस पर्सपेक्टिव में बात की थी? मतलब वो इस लिहाज से कि जितने भी डाटा टाइप्स होंगे उनमें जो सबसे बड़ा होगा वो रहेगा। हाँ जी, ये बाय डिफॉल्ट ना ये फ्लोट लेके चलता है। अगर आप 12 लो या 12.3 लो, 12.3 तो है ही फ्लोट ना, 12 को भी एज अ कंसीडर फ्लोट ही करता है ये, ठीक है। वो मैं बताऊंगा कि कैसे और कहाँ ये करेगा, आते हैं उसकी तरफ भी, ठीक है। क्योंकि आगे और एक सर कॉन्सेप्ट ये हमारे आपने पास आएगा, उसके अभी, साथ जाके मैप हो जाएगा। लेकिन फिलहाल इतना, वो मैं थोड़ा जी बोले। कंफ्यूज हो रही थी ना सर, वो मैं कंफ्यूज हो रही थी कि अभी आपने जैसे बोला ना रिटर्न तो स्ट्रिंग करता है, यहाँ से हमें ये पता नहीं चल रहा कि इसकी बाय डिफॉल्ट जितने भी कोई भी वैल्यू हम एंटर करें वो बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग होगी, ऐसा ही है? हाँ, इनपुट फंक्शन में। अच्छा, इनपुट में। और सर फ्लोट फिर आपने उसकी बात किस पर्सपेक्टिव में की थी, वो मुझे नहीं समझ आ रहा, कंफ्यूज हो रहा है, दोनों मिक्स हो रहे हैं। अभी ना आसानी के लिए चलें, अभी आसानी के लिए ना मैं इस बात को थोड़ा सा चेंज करता हूँ, लेकिन आगे आगे आके यूं ही होगी, ठीक है। अभी मैं ये कहता हूँ, फॉर एग्जाम्पल आपने कोई वेरिएबल डिक्लेयर करना हो ना, कोई भी आप अल्फाबेट लिख दे, इक्वल टू 2 कर देना, 1 2 3 जो भी है, नॉन डेसिमल वैल्यू, तो वो इंटीजर कंसीडर करेगा, ठीक है। अगर डेसिमल वैल्यू कंसीडर देंगे तो वो फ्लोट कंसीडर करेगा, और अगर सिंगल कोट या डबल कोट में वैल्यू देंगे तो क्या कंसीडर करेगा, स्ट्रिंग कंसीडर करेगा, ठीक होगी बात। लेकिन इनपुट फंक्शन की हमेशा रिटर्न टाइप स्ट्रिंग होगी, यस। ठीक है। ये मैं थोड़ा सी बात कह रहा था। वो आगे जब हम एक्सप्रेशन इवैल्यूएट करते हैं ना, एक्सप्रेशन इवैल्यूएट जब भी करेंगे, ठीक है, अगर आप उसमें इंटीजर वगैरह भी पास कर रहे होंगे ना, तो वो आपको वैल्यू फ्लोट रिटर्न करेगा, वो इस सेंस में मैं कह रहा था। चलिए वो जब आएगा हम देख लेंगे, ठीक, ठीक है। तो वो वैसे इतना मसला नहीं है कि डाटा टाइप फ्लोट कंसीडर करे या इंटीजर कंसीडर करे, वो तो इंटरप्रेटर का काम होगा। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट बात है, वो ये कि इंटरप्रेटर बेस्ड लैंग्वेज ना, किसी भी लाइन पे अगर एरर आ जाए, किसी लाइन पे भी, तो ये क्या करेंगी, वहां तक एग्जीक्यूट चीजें करके बाकी आगे एग्जीक्यूशन को खत्म कर देगी। मिसाल के तौर पे इस फ्रेंड के फंक्शन में मैंने एरर डाल दिए, ठीक है। अब देखिएगा इतनी लाइन एग्जीक्यूट होंगी, जो पहली 4 लाइन है, 4 बनती, हाँ पहली 4 लाइन एग्जीक्यूट होंगी।
बाकी का एग्जीक्यूट नहीं होगी। और एरर बताएगा, कहेगा एरर नंबर लाइन नंबर 5 में एरर भी आपको बता देगा कि है कहाँ। अब देखिए वो फ्रेंड का फंक्शन एग्जीक्यूट हो गया। अब देखिए लाइन नंबर 5 में एरर बता रहा है, ठीक है। आप चेक करें, देखिए आपके पास ये चीजें फ्रेंड के फंक्शन में बता दी इसने, ठीक है। अब देखिए लाइन नंबर 5 नहीं हमारी इसमें एरर, देखिए लाइन नंबर 5 ही बता रहा था ये नीचे, और कह रहा है ये प्रिंट के फंक्शन में क्या एरर है, कह रहा है प्रिंट फंक्शन नॉट डिफाइंड। तो हमें प्रिंट करना है, प्रिंट फंक्शन नहीं है, ठीक है। समझ आ गई बात की, ठीक है। तो इस तरह हम काम करते हैं। इंटरप्रेटर बेस्ड लैंग्वेज का ये बेनिफिट है कि आपको ये पता लग जाएगा कि एरर एग्जैक्टली आया हमारा कहाँ है, ठीक होगी बात। आप दोबारा से आपसे प्रिंट करेंगे तो ये आपका फंक्शन ओके हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास 3 डाटा टाइप्स हो गए और इनपुट का एक फंक्शन हो गया, ठीक है। इनपुट का फंक्शन ऑलवेज क्या करेगा, इनपुट का फंक्शन अंदर आपको मैसेज लिखना पड़ता है, सिंगल कोड या डबल कोड पे लिख दे। तो ये यूजर से इनपुट लेगा, फ्रॉम करेगा, जो वैल्यू देगा इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग रिटर्न करेगा, ठीक है। तो हम यहाँ स्ट्रिंग करें। टाइप देखने के लिए टाइप का फंक्शन है, इसके अंदर हमने वही आर्गुमेंट पास कर दिया, इसका हम टाइप जानना चाहते हैं और प्रिंट के अंदर आप इसे पास कर रहे हैं, ठीक है। तो ये अभी हमारे इनपुट भी हमने देख लिया, आउटपुट भी देख लिया, टाइप कैसे चेक करते हैं वो भी देख लिया, और वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करते हैं ये भी चीज़ें हमारे पास आ गई हैं, ठीक है। कमेंट्स के लिए हम इसमें हैश यूज करते हैं, हैश, ठीक है। हैश का साइन है, ठीक है। दिस इज पॉसिबल जो भी है, ठीक है। तो ये अब कमेंट के तौर पे यूज होगा, हैश साइन देता है ना, ये कमेंट के लिए यूज करते हैं। अच्छा, अब हम सबसे पहले आते हैं ना कि वेरिएबल इवेल्युएट कैसे होते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई वेरिएबल डी है, ठीक है। यहाँ मेरे पास आता है 3 आ जाता है, मल्टीप्लाई बाय लेट्स मैं कहता हूँ 4 आता है, ठीक है। +2 आ जाता है, माइनस मैं कह देता हूँ 1 है, डिवाइडेड बाय, नहीं 1 नहीं करते, 4 करते हैं, 4 है, फिर डिवाइड बाय 4 है, नहीं डिवाइड बाय 2 करते हैं, ठीक है। स्टार स्टार 2 है, ठीक है। तो सबसे पहले इवेल्युएशन हमेशा किसकी होती है, और यहाँ मैं पैरेंथेसिस भी डालता हूँ, मैंने सारी ऑपरेटर एक ही लाइन में यूज करती हैं, ठीक है। अब देखिएगा आपके पास सबसे पहले इसकी इवेल्युएशन कैसे होगी, पैरेंथेसिस सबसे पहले इवेल्युएट होंगे, तो आंसर क्या आ जाएगा, मेरे पास 6 आ जाएगा। पैरेंथेसिस की हमारे पास परसेंटेज सबसे हाई होती है, तो आंसर मेरे पास 6 आ जाएगा। जब 6 इवेल्युएट हो गया, उसके बाद ये डबल स्टैटिक ऑपरेटर इवेल्युएट होता है। डबल स्टैटिक का मतलब है पावर है, एक्सपोनेंट है, 2 का एक्सपोनेंट 2 है, यानी 2 की पावर 2 है, ये वाला। अगर यहाँ मैं 4 करता हूँ ना तो क्या बनेगा, 2 की पावर 4 बन जाएगा, ये एक्सपोनेंट का साइन है, ठीक है। उसके बाद कहते हैं एक्सपोनेंट एग्जीक्यूट होता है, तो एक्सपोनेंट एग्जीक्यूट होगा तो क्या आंसर आएगा, 4 आएगा, ठीक है। 4 डिवाइड बाय 4 क्या हो जाएगा, डिवाइड है ना, तो आंसर का चलें फिलहाल 2 की पावर 2 करते हैं, 4 आ गया, ठीक होगी बात। अब मेरे पास प्रेसिडेंस अगर आप चेक करें, मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी एग्जिस्ट कर रहा है। सबसे ज्यादा पैरेंथेसिस की होती है, उसके बाद एक्सपोनेंट की होती है, याद रखिएगा, ठीक है। एक्सपोनेंट डबल स्टार के साथ है, डबल मल्टीप्लाई के साथ आता है। अब आप चेक करें तो मल्टीप्लाई का साइन भी एग्जिस्ट कर रहा है, डिवाइड का भी एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। ऐसे केसेस में हमेशा जो एग्जीक्यूशन होती है वो लेफ्ट टू राइट होती है, अगर प्रेसिडेंस बराबर हो तो क्या होगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 6 क्या आ जाएगा, 18, ठीक है। ये क्या आ जाएगा, 4 डिवाइड बाय 4 1 हो जाएगा, ठीक है। एक 18 आ जाएगा और वो फिर डिवाइड बाय हो जाएगा, वो 1 आ जाएगा, तो ये इसका आंसर 17 आना चाहिए। फ्रेंड डी को करते हैं अगर हम, ठीक है। समझ आ गई इस बात की। सबसे पहले पैरेंथेसिस आते हैं, उसके बाद डबल स्टार का होता है, एक्सपोनेंट, डबल स्टार के बाद जो चीज होती है वो पावर में आती है, ठीक है। तो इस तरह आप चेक करें, डी का आंसर हमारे पास क्या आना चाहिए, 17 आना चाहिए। अभी देखिए इंटर वैल्यू प्रॉम्प्ट कर रहा है मेरे पास में, फॉर एग्जांपल 1 2 3 कहता हूँ, ये भी एज स्ट्रिंग रिटर्न करेगा, ये स्ट्रिंग है। अब ये देखें, इसे 17 को 17.0 कंसीडर किया, ठीक है। ये वो जरा मैं बात बताना चाह रहा था उस वक्त।
ठीक है। करती हूँ। तो इस तरह आप क्या करना चाहते हैं, आप अगर बताना चाहते हैं डाटा टाइप भी अगर आप फाइंड करना चाहते हैं आप फाइंड कर सकते हैं। ठीक होगी बात। तो ये हमारे पास ये वो थे बेसिक काम जो हम करते हैं। अब जरा आते हैं स्ट्रिंग फंक्शंस की तरफ। नंबर के फंक्शन तो हम इसी तरह होंगे ना कि ऑपरेटर होंगे, ठीक है। बाकी मॉड्यूलस ऑपरेटर भी होता है, वो परसेंटेज साइन के साथ को डिवाइड के बराबर होता है, रिमाइंडर आपको बताता है, ठीक है। तो ये ऑपरेटर की प्रेसिडेंस भी हमने चेक कर लिया है। अब अगर हम स्ट्रिंग के फंक्शंस के पास आते हैं, स्ट्रिंग फंक्शंस थोड़े से हमारे पास इंपॉर्टेंट है, ठीक है। स्ट्रिंग फंक्शन इसलिए ऐसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ अगर आप चेक करें करेक्टर भी जस्ट नहीं कर रहा, उस तरह ये एरे वगैरह भी दिए, तो स्ट्रिंग फंक्शन से क्या हो रहा है ये भी हम चेक कर लेते हैं। तो यहाँ मैं ई बना लेता हूँ, ठीक है, वेरिएबल जिसमें मैंने सारे ना ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, ठीक है, जे के एल वगैरह आ गया, ठीक है, यहाँ तक कि मैंने स्ट्रिंग असाइन कर दी है इसको, ठीक है। इसके अलावा ई की टाइप स्ट्रिंग होगी है। तो इसमें चंद ऑपरेटर यूज होंगे जो आपको आगे लूप वगैरह में और बाकी का आपको बेनिफिट देंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं प्रिंट करता हूँ ई, तो डेफिनेटली मेरे पास क्या प्रिंट होगा, ये जो सारा मैंने लिखा हुआ है से लेके जे के एल तक ये सारी प्रिंट होंगी, ठीक है, नो प्रॉब्लम, यही प्रिंट होगी, तो चले आसान है। अब याद रखिए यहाँ चीजें स्ट्रिंग की इंडेक्स बेस्ड भी हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ प्रिंट, ठीक है, यहाँ मैं कहता हूँ ई ऑफ 2 अगर कह देता हूँ तो क्या प्रिंट होना चाहिए, इंडेक्स 0 से स्टार्ट होते हैं यहाँ, ठीक है। ए जीरो इंडेक्स पे ए पड़ा हुआ है, ठीक है, 1 पे बी पड़ा हुआ है, ठीक है। इंडेक्स 2 यानी सी आना चाहिए, इसका सबसे एंड वाले का आंसर मेरे पास क्या आना चाहिए, सी आना चाहिए। देखिए सी से रिटर्न किया, ठीक होगी बात। तो ये मुझे आंसर क्या रिटर्न करेगा, सी। तो स्टार्टिंग इंडेक्स 0 से स्टार्ट होते हैं। अब इसमें एक पावरफुल फंक्शन है, अगर ये इसको 2 को मैं -2 कर दूं, अब क्या होगा। इंडेक्स आपने जावा या सी शार्प में सारे पढ़े होंगे कि किसी भी लैंग्वेज में इंडेक्स कभी नेगेटिव नहीं होते, इंटीजर होते हैं, डेसिमल में भी नहीं होते ना, इंटीजर में होते हैं और हमेशा पॉजिटिव होते हैं, लेकिन पाइथन के अंदर ऐसी बात नहीं है। अब -2 ये एक वैलिड इंडेक्स है, माइनस बता रहा है डायरेक्शन को। अब डायरेक्शन हमारी क्या इसका मतलब है, -2 का मतलब है कि अब ये राइट साइड से चीजें रीड करना शुरू करेगा। बाय डिफॉल्ट लेफ्ट से करता है ना, यानी A1 इंडेक्स पे पड़ा है, B2 A0 इंडेक्स पे पड़ा हुआ है, ठीक है, इंडेक्स 1 पे B पड़ा हुआ है, इंडेक्स 2 पे C पड़ा हुआ है, ठीक है। अब ये क्या करेगा, अब ये उलट स्टार्ट करेगा, यानी उलट जब स्टार्ट करेंगे तो इंडेक्स 1 से स्टार्ट होता है, ठीक है। ये जो है ना आपका जो L है इस टाइम इंडेक्स 1 पे पड़ा हुआ है, जब आप एंड से शुरू करेंगे इंडेक्स 0 नहीं होता, ठीक है, इंडेक्स 1 होता है। स्टार्ट से शुरू करें 0 इंडेक्स से स्टार्ट करता है पाइथन, एंड से अगर आप स्टार्ट करेंगे इंडेक्स 1 से स्टार्ट करता है, ठीक है। तो 1 इंडेक्स पे अगर आप -1 करेंगे तो L पड़ा, -2 करेंगे तो K इसका आंसर आना चाहिए, ठीक है। इंटर वैल्यू वही वाला आ रहा है, ठीक है। और देखिए K आपको रिटर्न किया, ठीक है। तो पाइथन के अंदर आप अगर इंडेक्स नेगेटिव में कर देते हैं तो वो डायरेक्शन चेंज करके वहां से चीजें रीड करना शुरू करता है। माइनस का मतलब ये नहीं होगा कि इनवैलिड है आपके पास चीजें, ठीक है। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल मैं इंडेक्स जो है मैं शो कराना चाहता हूँ स्ट्रिंग, फॉर एग्जांपल सी से लेके ना, सी से लेके मैं आई तक शो कराना चाहता हूँ, या दरम्यान में कोई भी सब स्ट्रिंग शो करना चाहता हूँ, ठीक है, सब स्ट्रिंग। वो हैंडल करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, देख लेते हैं उसे भी। तो मुझे क्या करना चाहिए, प्रिंट आ जाता है, ठीक, कोई भी सब स्ट्रिंग मैं रीड कराना चाह रहा हूँ। ई ऑफ यहाँ लिखेंगे आप, लेट्स सपोज 2 है, 2 से लेके ना अब ये कॉलन है, ठीक है, कॉलन। कॉलन का ऑपरेटर एज अ लूप चलेगा, कॉलन का ऑपरेटर हमेशा क्या होगा, लूप की तरह ट्रैवर्स करेगा, ठीक है। 2 से लेके कहां तक, मैं कहता हूं फॉर एग्जांपल 7 तक, इसमें 2 इंक्लूडेड है
और 7 एक्सक्लूडेड है, यानी 2 से लेके 6 तक जितनी चीजें वो उठा के वो आपको दिखा देगा। ठीक है, हालांकि मैंने क्या किया, प्रिंट के अंदर ई है, ई के अंदर 2 कॉलम्स है मैं कर रही है, तो ये इंडेक्स 2 शामिल है, यानी सी को उठाएगा। इंडेक्स 7 पे क्या पड़ा वो नहीं उठाएगा, इंडेक्स 6 तक जो चीजें पड़ी हुई हैं क्या करेगा, वहां तक ये आपको प्रिंट करके बता देगा। इसके मतलब आपने स्ट्रिंग के अंदर लूप लगाई हुई है, हालांकि लूप नहीं लगाई, कॉलन का ऑपरेटर यूज किया है, जिसका बिहेवियर हमेशा यहाँ क्या होता है, लूप की तरह ही होता है। तो सर ये जो कॉलन है ये जस्ट लाइक लूप बिहेव कर रहा है, तो यहाँ पे लूप एक स्टेप पीछे तक प्रिंट करवाएगा हमारी वैल्यू। बिल्कुल, 2 इंक्लूडेड है, 7 एक्सक्लूडेड है, 6 तक जो वैल्यू वो दिखाएगा। अब देखिए 2 सी पे 2 पड़ा हुआ है ना, D3 है, E4 है, F5 और G6। जी बोले सर, हम ये भी तो कह सकते हैं ना, जिस तरह लूप 0 से स्टार्ट होता है तो 7 तक जाने के लिए वो 6 वैल्यू तक की पहुंचता है ना। बिल्कुल वही, इसलिए मैं लूप का लफ्ज यूज कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसका चेक करें आप, ये आपके पास क्या करता है, लूप की सूरत में ही आपका ये कॉलन का ऑपरेटर काम करता है। ठीक है, अब आप अगर यहाँ चेक करें तो आपको क्या स्ट्रिंग एज एन एरे नहीं लग रही है आपको, ऑपरेशन सारे एरे की तरह लग रहे हैं। ठीक है, तो बिल्कुल एरे की तरह ही है। ठीक है, तो ट्रैवर्सिंग आप ऐसा करना चाहें तो ऐसा कर सकते हैं, बाकी बिल्ट इन फंक्शन है वो चले हम बाद में देख लेंगे। ठीक है, ये 2-3 चीजें बताना जरूरी थी। ठीक है, ये थी हमारी ओवरऑल बेसिक्स जो थी पाइथन स्टार्ट करने के लिए। डाटा टाइप पता होनी चाहिए, इनपुट कैसे लिए थे वो यूज कर लिया, आउटपुट के लिए प्रिंट है, वेरिएबल एबीसी मैंने आपके सामने ले लिए थे, सिंगल कोट डबल कोट दोनों में आ सकती है। ठीक है, और एक्सप्रेशन डाटा टाइप वगैरह है। ठीक है, लेकिन अभी मैं फिलहाल वो यूज नहीं कर रहा, हमारे अभी फायदे में अभी यूज करने के लिए आसान नहीं है। उसके बाद फिर स्ट्रिंग फंक्शन है वो देख लिया, स्ट्रिंग पे भी हमने चीजें देखी है और उस पे भी देख ली हैं, वेरिएबल से भी हम काम कैसे करते हैं। सर मुझे ये चीज समझ नहीं आई कि देखें, आपने बोला है ना कि हम लोग जो यूजर से वैल्यूज लेंगे, इनपुट करवाएंगे, वो हमेशा एज ए स्ट्रिंग ही डील होंगे, चाहे हम उसमें अल्फाबेट्स डालें चाहे वैल्यूज वगैरह डालें। तो फिर नीचे टाइप को चेक करने की क्या जरूरत है, इसकी क्यों जरूरत पड़ी है हमें, क्योंकि हमें पता है पहले से सारी वैल्यू स्ट्रिंग होंगी। टाइप इसलिए कि बिल्कुल आपकी बात ठीक है, लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये ना, जब आप आगे काम करेंगे ना, नई क्लासेस आएंगी, क्लासेस को आपकी टाइप नहीं पता होगी। ठीक है, हम टाइप के लिए फिर टाइप पता करा के देख सकते हैं कि इसकी टाइप है क्या। ठीक है सर, एक और बात सर, यहाँ पे जब भी हमें कैलकुलेशन करनी होगी, फॉर एग्जांपल दो नंबर्स को हमने ऐड करना है, तो पहले हम उनकी टाइप कास्टिंग करेंगे एंड देन हम उनको ऐड कर सकेंगे। इसमें ऐसे करना पड़ेगा हमेशा। ये करने जा रहा हूँ अब मैं, बिल्कुल बिल्कुल। अब मैंने काम करना है, अब मैंने काम, बिल्कुल अब मैंने काम जीतने की कोशिश करते हैं। ठीक है, लेकिन इनपुट हार्ड कोड नहीं करनी, यूजर से लेनी है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, इनपुट लिख लिया, मैं यहां लिख देता हूं एंटर वैल्यू। ठीक है, एंटर फर्स्ट वैल्यू क्या ले, एंटर वैल्यू क्या ले, जो भी आप मैसेज देना चाहें वो आपको डिस्प्ले क्या देगा। एंटर वैल्यू क्या दिया, इसके रिटर्न टाइप लेट्स मैं कहता हूं नम क्या देता हूं। ठीक है, ठीक है, इसकी नाम आ गया। एक और मैं यही चीज लिख देता हूँ, इनपुट का फंक्शन क्या कहता है, यूजर से इनपुट लेता है ना। एंटर क्या कहते हैं, सेकंड वैल्यू के लिए मैं 2 लिख दिया। ठीक है, तो ये हम असाइन कर देते हैं लेट्स सपोज नम 1 को। ठीक होगी बात, तो ये मेरे पास एक नम में वैल्यू आ जाएगी, एक नम 1 में आ जाएगी। अब लेकिन मसला ये है, अगर मैं ऐड करूंगा तो कनकैट हो जाएंगे। यही बात है, क्योंकि स्ट्रिंग हमेशा कनकैट होती है जब ऐड करते हैं तो। लेकिन मैंने तो ऐड करना है नंबर लेके, तो इसके लिए हम यूज करते हैं टाइप कास्टिंग का वर्ड। तो कास्टिंग कैसे यूज करते हैं,
मैं यहां कर दूंगा इंटीजर, ये यूज होता है एज अ फंक्शन, फ्लोट ये यूज होता है एज अ फंक्शन, ठीक है, ये एज अ फंक्शन यूज होते हैं कास्टिंग के लिए, ये डाटा टाइप के लिए यूज नहीं होंगे। तो मैं क्या करूंगा, ये जो इनपुट जो भी आई है इसको मैं किससे पास करूंगा, इंटीजर से, और ये इंटीजर का फंक्शन है तो इसके अंदर इनपुट लिखा हुआ भाइयों, ये ठीक है। अब ये टाइप हो गया, ठीक है। इसी तरह यहाँ मैं क्या करूंगा, फ्लोट भी करना चाहिए वो भी हो जाएगा, इंट है, इंट एज अ फंक्शन यूज होता है, डाटा टाइप नहीं हो गया ये। अब देखिए जो भी चीज है इनपुट स्ट्रिंग रिटर्न करेगा, यानी इंटीजर के अंदर इंट फंक्शन के अंदर वो स्ट्रिंग होगी, लेकिन होनी 1 2 3 है, ABC होगी तो एक्सेप्शन आपको थ्रो कर देगा, ठीक है। अब इसने क्या करना है, इसने काम ये करना है कि 1 2 3 या 12 जो भी मैं वैल्यू लिखूंगा, वो इनपुट की फंक्शन पहले एंटर वैल्यू 12 लिख के एंटर करूंगा ना, वो 12 इस इंटीजर के अंदर रह जाएगा, उस 12 पर पहले ये आएगा लिखा हुआ एंटर वैल्यू, ठीक है। सर एक्सक्यूज मी सर, फिर ये होगा, जी बोले सर ये टाइप कास्टिंग जरूरी तो नहीं है कि हम यहीं करें, हम किसी भी जगह कर सकते हैं, जहाँ पे हम ऐड करके किसी वेरिएबल में स्टोर कर रहे हो वहां भी कर सकते हैं, प्रिंट आउट करवाते हुए उधर भी कर सकते हैं, कहीं भी कर सकते हैं ना। जी टाइप कास्टिंग तो कहीं भी कर सकते हो, वो तो मसला नहीं है, लेकिन यहाँ करना सबसे ज्यादा आसान रहेगा, ठीक है। मेरी मतलब मैं आदत ये है कि मैं इसी तरह ही साथ ही काम कर लेता ताकि बाद में यहाँ ये एरर वगैरह ना आए, ठीक है। वो आप कहीं भी कर सकती है, वो आपकी बात ठीक है, ठीक है, वो कोई मसला नहीं। प्रिंट में करना चाहें ये किसी वेरिएबल में, लेकिन उस वेरिएबल को टाइप कास्ट करना चाहिए, आपकी मर्जी है, ठीक है। आप जो चीज भी लिखेंगे ना, फॉर एग्जांपल 12 लिखा, एंटर करेंगे ना तो यहाँ इस सारे कांस्ट जो मैंने हाईलाइट किया 12 आ जाएगा एज अ स्ट्रिंग, तो इंटीजर में से जब गुजरेगा तो इंटीजर बन जाएगा, उससे मतलब नम की टाइप क्या हो जाएगी, इंटीजर हो जाएगी, सेम नम 1 की भी टाइप क्या हो जाएगी, इंटीजर हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ आपने क्या करना है, आ जाएगा प्रिंट, आप कह दे नम प्लस नम 1, ठीक है, तो आपका आंसर 2 नंबर यूजर से लेके इनपुट का आपके पास आंसर इसी तरह आएगा, ठीक है। ठीक है, एंटर वैल्यू 12 कर दी, सेकंड एंटर वैल्यू में फॉर एग्जांपल 13 कर देता हूँ, तो ये देखिए आंसर 25 आ रहा है, ठीक है। और अपनी इंडेंटेशन फॉर एग्जांपल ये अब ये एरर है, ये पार्ट है ऊपर स्टेटमेंट का, हालांकि ऐसी बात नहीं है, ठीक है। तो अपने इंडेंटेशन का ख्याल रखें, सारी से एक ही लेवल में चाहिए, अनटिल अनलेस कि आपके पास फंक्शन ना आ जाए, कोई लूप ना आ जाए, कोई स्टेटमेंट वगैरह ना आ जाए, ठीक है। तो यहाँ हमारा जो लेक्चर 1 था जो मैंने उस दिन देना था वो आज कंप्लीट यहाँ हुआ है, ठीक है। अब अगर आप चेक करें सी के लिहाज से तो कम से कम हमें इतना कैपेबल हो जाना चाहिए, मुझे पहले मिला के, ठीक है, मैं पहले अपने ऊपर बात कर रहा हूँ कि हम सी के छोटे छोटे से प्रोग्राम लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, यूजर से वैल्यू लेके डिस्प्ले कराना, ऐड सब्ट्रैक्ट इवैल्यूएट सब्ट्रैक्शन एक्सप्रेशन की एक्सपोनेंट वगैरह हो गया, ठीक है। एक्सपोनेंट के लिए मैंने को बताया था डबल स्टार यूज होता है, ठीक है, वो याद रखिएगा। जिससे कॉलम का साइज मैंने डिफाइन किया था, लूप काम करता है ना, यहाँ जो डबल स्टार होता है ना, ये इसका 2 की पावर 2 है, अगर यहाँ पे 3 करता हूँ तो 2 की पावर 3 है, तो सबसे पहले पैरेंथेसिस एग्जीक्यूट होते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर ऑपरेटर दोनों मौजूद है, मल्टीप्लाई डिवाइड, फिर उसके बाद एक्सपोनेंट, सॉरी, उसके बाद एक्सपोनेंट का ऑपरेटर एग्जीक्यूट होता है, एक्सपोनेंट के बाद अगर मल्टीप्लाई डिवाइड होते हैं, मॉडुलस होते हैं, फिर प्लस माइनस होते हैं, लेकिन अगर प्लस माइनस दोनों ही ऑपरेटर है, फिर लेफ्ट टू राइट, मतलब ऐसे प्रेसिडेंस बराबर है अगर ऑपरेटर की वो मौजूद है तो एग्जीक्यूशन लेफ्ट टू राइट होती है, ठीक है। ये अपनी बातें याद रखनी है। तो इसका मतलब यह कि हम छोटे मोटे मैथमेटिकल ऑपरेशन या मैथ के जो फार्मूले वो अब हम पाइथन में करना चाहें तो कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। एक्सक्यूज मी सर, सर आप उसमें ये बता दें कि अगर हमने ऑलरेडी कोई काम किया और फाइल तो हम कैसे ओपन कर सकते हैं, कहाँ पे जाके? आप जब फाइल क्रिएट करेंगे ना, फॉर एग्जांपल फाइल में गए क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट वगैरह जब करेंगी, ठीक है, तो आपके पास ये पाथ आ रहा होता है, इस जगह आपके प्रोजेक्ट पड़ेगा, ठीक है। नहीं वो मैं आपको बता रहा हूँ वही बात, ठीक है। जब आप इसके अंदर आएंगे ना तो पास एक बार लोकेशन देख लीजिएगा कि क्या है, ठीक है, फिर क्रिएट वगैरह कर रहे हैं, फिर आपने नेक्स्ट टाइम जब ओपन करना होगा फाइल में जाएंगे, आप ओपन में आ जाएंगे,
ओपन में आ जाएंगे। अब ये देखें, ये मुझे अनटाइटल्ड फाइल उसी में ले आया। बाज़ दफ़ा ना आपको पाइथन प्रोजेक्ट से ये फोल्डर है, ठीक है, इसमें ले आता है। और ये अमूमन जो बनाता है ना, ये यूजर्स के फोल्डर के अंदर आके बनता है, यूजर्स के फोल्डर के अंदर आके बनता है, ठीक है। और यूजर का फोल्डर कहाँ पर आता है? सी के फोल्डर के अंदर, ठीक है। वो जब आप कई दफ़ा आपको पाथ की